खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान की बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद आजमगढ़ जिले के स्थानीय लोग गुस्से में दिखे। दारा सिंह चौहान के पैतृक गांव गेलवारा के ग्रामीणों से बातचीत में उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा कि अवसरवादी नेताओं को सबक सिखाना चाहिए और चुनाव आने पर बड़े नेता अपने फायदे के लिए दल बदलते हैं। अब ऐसे में इन नेताओं को नकार देना चाहिए और कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के पैतृक गांव के स्थानीय सूर्यकेश ने कहा कि जब चुनाव आता है तो बड़े नेता अपने फायदे के लिए दूसरे दलों में घुसपैठ करते हैं। अगर ये लोग विकास के काम करते तो इन्हें दूसरे दलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि समीकरण के सहारे जीतने वाले इन अवसरवादी नेताओं को नकार देना चाहिए और ये लोग विकास के दावे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद लौट कर नहीं आते। वहीं साकेश यादव ने बताया कि जैसे गरीब लोग कपड़े बदलते हैं वैसे नेता पार्टी बदल रहे हैं। ये लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और जनता को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये सर देखिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। 5 साल तक इन लोगों को गरीबों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है। अब सोच रहे हैं कि उस पार्टी में हमें कोई पद मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब ये लोग पार्टी बदल रहे हैं। जैसे गरीब आदमी कपड़ा बदलता है इसी तरह ये लोग पार्टी बदलते हैं। ये सिर्फ अवसरवादी हैं और जनता को चाहिए इन्हें नकार देना चाहिए। होता है जनता के लिए और इन लोगों के इसमें जनता का नुकसान होता है। ये लोग अवसरवादी लाभी नेता हैं। पार्टी जब अपना लाभ आएगा देखेंगे कि इस पार्टी गायब हो रही है, दूसरी पार्टी आ रही है, तुरंत उस पार्टी से इस्तीफा देकर इस पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ जब लाभ आ जाएगा तो उसके बाद जाएंगे पब्लिक से कहेंगे हमारा उसमें उत्पीड़न हो रहा है, अब हम इसमें अगर हमारे आप सत्ता में हमको लाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। जब अगर सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता में आने के बाद वहाँ झाँकने तक नहीं जाएंगे लोग। पब्लिक अगर जाएगी कहेगी हम फला गाँव से आए हैं, तो कहे किस गाँव से आए हो, किस विधानसभा में पढ़ते हैं, वो आदमी हफलेस होकर चला जाता है क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे लोग खड़े रहते हैं कि वो बोल ही नहीं पाता आदमी। बात करेंगे बहराइच की। बहराइच के विधानसभा बुल्हा में गांव में ग्रामीणों द्वारा गांव में बाहरी प्रत्याशियों का बहिष्कार पोस्टर लगवा दिया गया। उनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी पहले हमारे क्षेत्र में आते हैं और चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वो लौट कर नहीं आते। उन्होंने कहा कि चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति का हो, और हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर प्रत्याशी गैर जनपद का होगा तो उसका विरोध किया जाएगा और बहिष्कार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमें ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जिले और क्षेत्र का निवासी होगा उसे प्रत्याशी के रूप में हमारे पास आएगा, हम उसे ही अपना मत देकर विजयी बनाएंगे। अब बाहरी प्रत्याशियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ग्राम सभा मंझगोवा गांव, ग्राम सभा पोड़ा, ग्राम सभा चौधरी गांव में यह बैनर दीवारों पर लगाए गए। अगर बात की जाए इन गांव के वोटरों की तो ग्राम सभा मंझगोवा में 1350 वोटर हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान जुड़े हुए हैं। रिजवान, ये बताइए कि इस गांव में ग्रामीणों के जरिए जो बैनर पोस्टर लगवाए गए उसको हटवा दिया गया और आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहराइच में ये राजनीतिक का माहौल कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल वोटर का है। अगर वोटर ही अगर बगावत करने लगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक किरकिरी देखने को मिल सकती है। ये ताजा मामला बहराइच के विधानसभा बलहा में है। एक गांव में एक बाहर ग्रामीणों द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जहां पर लिखा गया है कि बाहर के जो प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है पोस्टर लगाकर, जो कि यहाँ पर जो बाहरी प्रत्याशी को लेकर पूरी तरीके से मना किया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर बाहर का प्रत्याशी आकर जीतता है, तरह तरह के वादे दावे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर वो निस्तनाबूत नजर आ रहा है।
इसी को लेकर जो ग्रामीण लोग थे वहां अपने गांव के बाहर एक पोस्टर लगाया और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने कहा कि बाहर जो प्रत्याशी हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। अगर जो भी प्रत्याशी आता है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं काम मुद्दे पर बात करे और कहीं ना कहीं धरातल पर वो हकीकी काम करके दिखाए। जी और अगर उसकी बात करें तो लगभग 7,500 वोटर उस गांव में माने जा रहे हैं। जी रिजवान, कहीं ना कहीं चुनाव के करीब आते ही जो ग्रामीण है, लोग हैं, उनमें देखा जा रहा है, उस गांव में खासकर देखा गया कि गांव वालों का कहना है कि जो प्रत्याशी बाहर के होंगे उनको वोट नहीं दिया जाएगा, जो हमारे गांव के होंगे, जो हमारे गांव में आकर विकास कराएंगे, उनको वोट दिया जाएगा। निश्चित तौर पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो बलहा विधानसभा सीट है, ये बलहा विधानसभा सीट एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो कि हर साल लगभग वो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, जिसके बाद लोगों में काफी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिलता है। और लगभग हम बहराइच जिले की बात करें तो बहराइच जिले में लगभग 100 के आसपास में गांव प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो बलहा विधानसभा का ये मामला है वहाँ काफी ज्यादा ये बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जो कि लोग काफी ज्यादा परेशानी को झेलते हैं। और कहीं ना कहीं लोग जो नेता आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, लोग तरह तरह के वादे और दावे तो जरूर करते हैं, लेकिन उसको हकीकत करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होते हैं, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला और लोग अपने गांव के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जिसमें साफ तौर से उसमें लिखा गया है कि बाहर के यहाँ के पर प्रत्याशी पूरी तरीके से प्रतिबंध है और उनको पूरी तरीके से उसको निष्कासित किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ का कोई प्रत्याशी होगा उसको ही वोट देंगे, क्योंकि अगर वो वादे और दावे करेगा और उसको धरातल पर पूरी तरीके से साबित करता है तो उसको वोट देने के लिए वो तैयार भी हैं। जी रिजवान, बिल्कुल आपने सही कहा। और रिजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सद्दाम हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? मजगौवा ग्राम सभा। ये बलहा में आप लोगों ने बैनर लगवाया है, बाहरी प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है, क्यों लगाया गया है? जी, बाहरी प्रत्याशी मतलब बाहरी जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीतने के बाद चले जाते हैं, लौट कर ये नहीं देखते कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, कौन मतलब परेशान है, कौन किस हाल में है। कभी किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप मतलब यहाँ पे आपका क्षेत्र जो है किस हाल में चल रहा है। नाम आपका? संतोष कुमार। ये कौन सा गांव है? ये पोंडा है, विधानसभा बलहा। ये पोस्टर लगवाया है, किस लिए लगवाया गया है? इसलिए कि मतलब बाहरी प्रत्याशी जो है वो यहाँ न कैसे अपने जिले के हो प्रत्याशी। बाहरी प्रत्याशी क्या है कि मतलब एक बार आए, जीत गए, जीत के बाद दोबारा उनको कोई आवश्यकता नहीं है, जब उनको वोट लेना है तब उनको आवश्यकता पड़ता है यहाँ पे। अगर बाहरी प्रत्याशी आपके गाँव में वोट मांगने आता है तो? अरे तो क्या भाई, अब मांगने आता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सबको हाँ तो करना ही है, लेकिन सब लोग यही चाहते हैं क्षेत्रवासी के मतलब हमारे यहाँ के मतलब बहराइच क्षेत्र के हों। इमाम खान। कहाँ के रहने वाले हैं? समहरिया। ये बोर्ड लगाया गया आप लोग द्वारा गांव में, गांव में, तो क्या मामला है? मामला यह है हमारे बहराइच जिला के हमारे यहाँ का होना चाहिए प्रत्याशी, उनको वोट दिन जाएगा और क्या। वो चला जाता है बाहर अपना वोट लेके और क्या चला जाए, लौट के कहूँ देखा कभी नहीं हम लोग का ही कर हमारे यहाँ कर मिले। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के हरदो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज संविदा पद पर तैनात कर्मी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर चिकित्सा अधिकारी की कमरे में घुसकर पिटाई कर डाली और मौके से फरार हो गया, जिसकी लिखित तहरीर चिकित्सा अधिकारी ने खागा कोतवाली में दी। आपको बता दें कि हरदो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज संविदा पद पर तैनात कर्मी अनुग्रह नारायण सिंह ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव के कमरे में घुसकर पिटाई की और मौके से फरार हो गया, जिसकी लिखित तहरीर चिकित्सा अधिकारी ने कोतवाली में दी। लोकवच में आप सभी का स्वागत है। आज इस समय हम फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के एकडला गांव में, एकडला गांव बहुत पुराने से प्रसिद्ध गांव है और हमारे साथ आज एक समाज सेविका के उसमें पारुल शर्मा है। पारुल शर्मा लगभग 3 साल से ये कोविड के समय से समाज सेवा करती हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं इनकी प्रेरणा कैसे आई और इन्होंने क्या कैसे लोगों को किया है। जी अपने कब्जे
कर रहे हैं? सर हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम कोविड स्टार्ट हुआ था तभी से सोशल वर्क पे थोड़ा कंसल्टेंट किया था। जब फर्स्ट टाइम कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पे हमने देखा था, हम लोग जैसे दिल्ली रहते हैं, तो उस टाइम क्या था कि यहाँ की सिचुएशन जैसे यूपी वगैरह में तो क्या था, लोगों के पास खेत वगैरह थे तो खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दिल्ली की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे जो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे, और भूख की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। तो तभी से हम लोगों ने ये किया कि हम लोग मतलब जितना हम कर सकते हैं लोगों के लिए हेल्प, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी इनकम का जितना भी 10% होता है, हम एवरी मंथ 10% अपने इनकम का जो भी पार्ट होता है उसको हम निकाल के सोशल वर्क पे यूज़ करेंगे, और तब से ही हम कंटिन्यू एवरी मंथ ऐसा करते आए हैं। लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स हो रहे होंगे। आपने लगभग कितने परिवारों का योगदान किया है? सर मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम बच्चों वगैरह की सपोर्ट करते हैं, बच्चों का सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम है और आपका अनाथ आश्रम वगैरह है, इस तरीके से हम लोग ज़्यादा, या फिर फुटपाथ पे रहने वाले जो बच्चे हैं या फिर गरीब या भिखारी वगैरह लोग रहते हैं, उनका हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या आपका आगे का चुनाव भी कुछ रणनीति या कुछ आप? नहीं सर, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कोई चुनाव वगैरह का मतलब नहीं सोचते हैं चुनाव वगैरह के बारे में, और हम बस ऐसे ही अपना सोशल वर्क करना चाहते हैं, बट हम इसको ही और अच्छे लेवल से करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि सोशल वर्क करें और उसको मतलब लोगों को, जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग मतलब कोई भी बच्चा है या कोई भी बुजुर्ग है, वो उस तक हम अपनी मतलब सेवा पहुँचाएँ। जी। लगभग अभी तक आपने कितने बच्चों को किया है और कहाँ किए, ये भी तो थोड़ा बताइएगा। सर दिल्ली में कई सारे फुटपाथ हैं जहाँ पे हमने दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 300-400 बच्चे हमने वहाँ पे दिल्ली में हमने उनको फूड वगैरह प्रोवाइड किया, उनको ड्रेसेस वगैरह जो हमसे हो सकता था हमने वो प्रोवाइड किया। उसके अलावा अनाथ आश्रम में भी हम लोग गए थे, 2-3 अनाथ आश्रम में भी हम लोगों ने जाके किया, और इसके अलावा वृद्धाश्रम में भी हम लोग गए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोंडा की। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए विधानसभा महनौन से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, युवा मंच और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अभिमन्यु पटेल और अन्य 2 व्यक्तियों ने दावेदारी पेश की है, जबकि विधानसभा गौरा से जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा ने अपने दल एस संगठन में अपनी दावेदारी पेश की, और इसी के साथ विधानसभा गौरा और महनौन में बीजेपी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लक्ष्य 2022 के क्रम में विधानसभा गौरा में अपना दल एस चुनावी तैयारियों को गति प्रदान करते हुए जोन सेक्टर और बूथ स्तर की इकाइयों के गठन के समापन की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा की दावेदारी के बाद बीजेपी और अपना दल एस के चुनावी गठबंधन में गौरा की सीट अपना दल एस के कोटे में जाने की खबरें बहुत तेजी से परिचर्चा का विषय बनी हुई है। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी गठबंधन में ये सीट किसके पाले में जाएगी, और इस बारे में आपको बता दें कि इस बारे में आम जनमानस की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और इस बारे में बातचीत के दौरान अभिमन्यु पटेल ने बताया कि अपनी पार्टी अपना दल एस में हमने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षता बहन अनुप्रिया पटेल के समक्ष इन सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, और बता दें कि हमें अवसर मिलता है तो हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेंगे, अन्यथा जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सतीश फोन लाइन पर जुड़े हैं। सतीश, ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा महनौन से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और जिला पंचायत सदस्य अभिमन्यु पटेल और अन्य 2 व्यक्तियों ने दावेदारी पेश की है, जिसको लेकर जो बीजेपी है, बीजेपी के नेतृत्व में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहां वहीं अगर गौरा विधानसभा की बात की जाए या महनौन की बात की जाए तो गौरा विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं। वहीं अगर बीजेपी विधायक की बात की जाए तो अपने क्षेत्र में भी जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं अगर अपनी दल की बात की जाए तो अपना दल भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर अपना दल की टिकट, अपना दल के जो दावेदारी कर रहे हैं राकेश वर्मा, अगर इनके में खाते में टिकट जा रही तो बीजेपी की कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़नी जायज की बात हो गई है। इसकी चर्चा लोगों के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। सतीश, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों में कौन इस सीट पर बाजी मारता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से
भाजपा की बात की जाए या सपा की बात की जाए, दोनों प्रत्याशी अपने अपने तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा विधायक जो वो भी अपने तरफ से बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी पेश किए हैं। अगर वही बात की जाए तो अपना दल के जो जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा है, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि यह टिकट किसके खाते में जाती है। अपना दल यहाँ से चुनाव लड़ेगी गौरा विधानसभा से, या मेहनौन से, या बीजेपी लड़ेगी। जी सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। किया जा रहा है कि अपना दल मेहनौन और गौरा विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी की, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी अपना दल पार्टी संगठन के पदाधिकारीगण अपनी पार्टी संगठन अपना दल में अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी से जनपद गोंडा की 7 में से 2 विधानसभा सीटों में गौरा से जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा जी के लिए और मेहनौन की सीट से मैंने स्वयं अपने लिए दावेदारी पेश की है। हमारे अतिरिक्त मेहनौन से 2 और लोगों ने भी दावेदारी की है। यदि हम सभी को पार्टी संगठन द्वारा ये सीटें लड़ने के लिए मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए दलित परिवार के यहाँ भोजन किया। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष के साथ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भरपूर पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास पर महिंद्रा पिकअप लोडिंग के अनबैलेंस होने से 3 बाइकों को टक्कर मारते हुए खाई में लोडिंग वाहन जा गिरा, जहां 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए MY हॉस्पिटल भिजवाया गया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास की है, जहां एक लोडिंग वाहन JCB के पार्ट्स को लेकर तेजाजी नगर से देवास लेकर जा रहा था, तो वहीं बाईपास से गुजर रही 3 बाइक को टक्कर मारते हुए अनबैलेंस लोडिंग वाहन ने जोरदार टक्कर मारते हुए लोडिंग वाहन खाई में जा गिरा, जिससे 3 लोग सिमरन सिंह, गगन पटेल और नंद किशोर की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कौन सी गाड़ी थी, क्या कारण आया ऐसा? एक पिकअप वाहन था जो JCB का पंजा लोड करके तेजाजी नगर तरफ से इधर देवास साइड जा रहे थे, तो वो गाड़ी पलट के दूसरी साइड चली गई अनबैलेंस होके, जिससे 3 मोटरसाइकिल वालों को टक्कर लगी, जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक सिमरन सिंह है, उसकी डेथ हो गई है, और जो पिकअप चला रहे थे उनकी और उनके एक साथ में बेटे एक मुनीम थे नंद किशोर करके, उनकी डेथ हो गई। 3 लोगों की डेथ हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रथम चरण के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से प्रथम चरण के नामांकन शुरू होंगे। बता दें कि 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन किए जाएंगे और पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें और 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि प्रत्याशी नामांकन को ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं और सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों में 9 सीटें आरक्षित रहेंगी, तो वहीं नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कोरोना के चलते प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नामांकन पहले चरण की नामांकन तिथि जारी कर दी गई। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है और जहां पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें जारी की। आपको बता दें कि 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है, तो वहीं प्रत्याशी नामांकन को अब ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन भी दे सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।